आप सबको विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पता है कि 1971 16 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने भारत की सेना के सामने सरेंडर करा था। इंडिया ने एक ऐसा हथियार बनाया है जिसमें इलेक्ट्रिक वायर्स लगी हुई हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सबसे बड़ा सरेंडर 93,000 65 में, 71 में, कारगिल में। सियासी, मौशी, खारिजी बेयकीनी का उरूज, मुल्क का हर तबका परेशान है, एक से बढ़कर दूसरा बहरान है और इसमें पिसते हुए सिर्फ अवाम है। शहबाज शरीफ साहब को इकोनॉमिक इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। और हालात गंभीर हैं, संगीन हैं, खौफनाक हैं, तशवीशनाक हैं, खतरनाक हैं। इंडिया ने चाइना के बहुत ज्यादा फौजियों पर हमला किया है, इवन के लाठीचार्ज हुआ है, बहुत से जो फौजी हैं वो जख्मी हो गए हैं। अगर हम देखें तो इंडिया ने आज बहुत बड़ा स्टेप लिया है अपने लिए, एक ऐसा स्टेप जो कि चाइना के लिए भारी भी पड़ सकता है। हमारे और चीमा साहब के ग्राही पंजाबी पुत्रों ने चीनियों का क्या हाल बनाया वो आपने देखा। और भाई डॉक्टर जयशंकर को देखा क्या बातें करता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा और उसने यूरोपियंस की आंखों में आंखें डाल के कहा और अमेरिकन की आंखों में आंखें डाल के कहा कि भाई हम तेल ले रहे हैं क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट मेरी अवाम है। तो हमारे हुक्मरान कैसे बता रहे हैं फखरिया तौर पे कि हमने तेल की कीमतें बरकरार रखी, हमने तेल की कीमतों को बढ़ाया नहीं। तब कम करना था अल्लाह के बंदो, और अब होश आया तनकीद सुनने के बाद कम अगर कर ही दिए तो 10 रुपए कम नहीं करनी थी, बहुत ज्यादा कम करनी थी। इंडिया के साथ ये बात करने का टाइम नहीं है। एक इंडिया की हवा बहुत ऊपर है। उस इतिहास की शानदार जो एक्टर्स थे, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, और सबसे बड़ा किरदार निभाया था मुक्ति बाहिनी ने। You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. At the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does, increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. नमस्कार दोस्तों आज है 16 दिसंबर और हम सब भारतीय मिल करके बनाते हैं विजय दिवस। दोस्तों ये वही दिन है जब 1971 में पाकिस्तान के 93,000 फौजियों ने भारत के सामने सरेंडर किया था और आज के दिन ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, जो बांग्लादेश के क्रांतिकारी मुक्ति बाहिनियों ने भारतीय आर्मी के साथ मिल करके पाकिस्तान के जाहिल फौज को घुटने पर कर दिया था। और दोस्तों अब हर बात पे चिल्लाने वाला पाकिस्तान मीडिया एक भी शब्द नहीं कह रहा है। और दोस्तों दूसरी खबर यह है कि भारत कल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया और ये मिसाइल पाकिस्तान के साथ साथ चाइना को भी पूरी तरह से कवर करती है। तो अब भारत जब चाहे चाइना को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। तो चलिए दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। लेकिन ये 1971 की लड़ाई की जरूरत पड़ी क्यों? व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ दिस वॉर सर? देखिए, 1971 की लड़ाई की जेनेसिस काफी पीछे जाती है। जब 1947 में भारत पाकिस्तान, उस टाइम का वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान ब्रिटिश रूल से आजाद हुआ, तो पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा। एक वेस्ट पाकिस्तान जिसको आज हम पाकिस्तान जानते हैं, दूसरा ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो ये लड़ाई की नौबत 1971 में शुरू नहीं हुई, ये लड़ाई शुरू हो गई थी 1948 से। शायद आपके दर्शकों को मालूम हो या कुछ को ना मालूम हो, 21 फरवरी जो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के तौर पे मनाया जाता है। और 21 फरवरी जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, इसकी बुनियाद रखी गई थी 21 फरवरी 1952 में, जब बांग्लादेश में बांग्ला लैंग्वेज को लेकर के जो वेस्ट पाकिस्तान के पंजाबी हुक्मरान थे, उन्होंने उर्दू लैंग्वेज उनके ऊपर थोपने की कोशिश की। तो बंगाल के जो बशिंदे थे उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उसमें फायरिंग बहुत सी जाने गई। तो 21 फरवरी 1992 में अपनी लैंग्वेज की बरकरारी के लिए प्रोटेस्ट बांग्लादेश में शुरू हुए थे और बाद में यूएन ने इसको इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के तौर पे कबूल किया और आज ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के तौर पे मानी जाती है। तो बांग्लादेश में बांग्ला स्पीकिंग पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान देन वर बीइंग प्रेशराइज्ड एंड देयर वर atrocities being committed by the Pakistan army which was dominantly Punjabi Pakistan। तो उसके मुक्ति बाहिनी, उसके खिलाफ भारतीय सेनाओं ने उनकी मदद की और
जब 1971 की लड़ाई हुई तो ईस्ट पाकिस्तान एक नया और आजाद मुल्क बनकर के सामने आया, जिसको आज हम बांग्लादेश जानते हैं। तो ये एक छोटा सा इतिहास है, ये 1971 में शुरू नहीं हुआ, ये जिस दिन वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को आजादी मिली उस दिन से शुरू हो गया था। ये तो हमें भी फौज में सिखाया जाता है कि सर लास्ट मैन लास्ट राउंड, और कितने वाकये हैं कि मतलब हथियार डाल के वापस मत आओ। आपने बिल्कुल ठीक बोला, इफ यू आर कैप्चर्ड इन कॉम्बैट एज अ पीओडब्ल्यू दैट्स सेपरेट केस सर, दैट्स अ सेपरेट केस, दैट्स हाँ दैट इज सोल्जरली सर, यू आर प्रिजनर ऑफ वॉर, वो ठीक है। पर इन्होंने हथियार डाल दिए सर, और लड़ने की उस कुछ समय के बाद अचानक ये देखते हैं कि एक समय तक तो लड़ाई लड़ी उन लोगों ने, पाकिस्तानी आर्मी ने, इसमें कोई शक नहीं है, लड़ाई लड़ी, बट सडनली मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर, व्हाट कारण क्या था कि इतनी बड़ी फोर्स का अचानक रातों रात 14-15 तारीख को कुछ और बयान आता है, अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी फोर्स का मोरल कोलैप्स हो गया सर, मनोबल कोलैप्स हो गया और हथियार डाल दिया। नियाजी साहब ने अपना वेपन डाल दिया एंड जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा टुक हिज सरेंडर सर, हमें वो आइकॉनिक फोटोग्राफ सभी को पता है सर, वी ऑल नो दैट, बट ये हुआ क्या सर, क्यों ऐसा हो गया कि इट collapsed like a house of cards, this so called great army which had access to all the resources of Pakistan, इसका हुआ क्या सर अचानक रातों रात, क्या हो गया? देखिए, जब सोल्जर लड़ाई करता है तो सबसे पहले उसका जो एम है वो जस्टिफाइड एंड जस्टिफाइएबल होना चाहिए। उसका जंग के मैदान में जाना ना सिर्फ उसके लिए, उसके देश के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके जान पहचान वालों के लिए, ये एक होना चाहिए कि यस ही इज डूइंग अ जस्ट, फाइटिंग फॉर अ जस्ट कॉज। वहां पे कॉज जस्ट नहीं था। सेकंडली, अ सोल्जर डाइंग फाइटिंग इज अ सोल्जरली क्वालिटी, लेकिन वहां पे जो सोल्जर्स थे इंक्लूडिंग जनरल नियाजी, दे वर मोर वरीड अबाउट देयर पर्सनल सेफ्टी। दे न्यू कि अगर वो एक दिन भी और लड़ाई करेंगे तो शायद मुक्ति योद्धा आएंगे और उनको तहस नहस करके खत्म कर देंगे। दे वर सो स्कैर्ड, they were so scared in spite of having been heavily armed, पूरे हथियार बंद होने के बावजूद भी मुक्ति योद्धा से वो इस तरह से डरे हुए थे क्योंकि उन्हें मालूम था उन्होंने किस तरह के त्रासदी, किस तरह के अत्याचार किए हैं बांग्लादेशियों पे, कि मुक्ति बाहिनी उनको छोड़ने वाली नहीं है। So they preferred to surrender to Indian army, which they knew is a honorable army, ethical army and goes by the honor code। तो उनके सामने दो ही ऑप्शन थी, जहां तो मुक्ति बाहिनी के मुक्ति योद्धा उसके सामने कट मरे या कट के मरे, जहां इंडियन आर्मी विच इज एन एथिकल आर्मी उसके सामने सरेंडर करे और अपनी जान बचा ले। मेरा ये मानना है, मैंने पहले भी आरजू से बात करी, डिस्कस किया। देखिए, आपको अपना नजरिया पाकिस्तान को रीविजिट करना पड़ेगा, और जब आप रीविजिट करेंगे तो आप डिफेंस का बजट भी कम कर देंगे और आपको रियलाइज होगा कि आपको इतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ईस्ट पाकिस्तान एक जमाने में पाकिस्तान था, और जो नजरिया पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का या अभी मौजूदा पाकिस्तान का या वेस्ट इंडिया का, जो मेरे को बड़ा पसंद आता है इसको कहना, जो नजरिया उसका वो है, वही नजरिया ईस्ट पाकिस्तान का और प्रेजेंट बांग्लादेश का था। लेकिन बांग्लादेश ने वो नजरिया कैंसिल करके और नजरिए बांग्लादेश लेके आ गए, और उस नजरिए के चलते बांग्लादेश अभी कहाँ है। बांग्लादेश ने वो सारी चीजें छोड़ दी, तो इंडिया उसके ऊपर चढ़ तो नहीं गया, उसने फौजें कम कर ली, उसका डिफेंस बजट ऐसे नहीं है। इंडिया तो उसकी हेल्प भी करता है, उनके फौजियों को ट्रेन भी करता है, हम तो नहीं चढ़ गए ऊपर। आफ्टर ऑल अगर यही कॉन्सेप्ट रहता कि जी इंडिया तस्लीम नहीं करता और पार्टीशन को एक्नॉलेज नहीं करता और उसका मौका जब मिलेगा तो वो हमको खा जाएगा, पी जाएगा, तो इंडिया ने बांग्लादेश को तो नहीं खाया ना। तो ऐसे ही पाकिस्तान को भी नहीं कोई खाएगा, इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि हम अपनी पूरी एनर्जी इस तरफ लगा के रखेंगे तो हम डेवलप कैसे होंगे। हम तो वही कीचड़ में कुश्तियां लड़ते रहेंगे, हमें उस कीचड़ से बाहर निकलना है। हमारे आइडियाज बिल्कुल क्लियर है, हम तो आप लोगों की मजबूरी की वजह से हमें इतना पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन अब वो मजबूरी ओवरकम हो गई है, अब हम वो क्रॉस कर गए हैं। और एक और हर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है, पाकिस्तान की वजह से इंडियन आर्मी जो है वो हमेशा तैयार रहती रही, अपने राइफलों में तेल लगाती रही, तो एज अ रिजल्ट अभी देखो अब चाइनीज कितना पिट रहे हैं, आपने देखा चाइनीज भी पिट रहे हैं और लगातार पिट रहे हैं। तो ये भी फर्क पड़ता है। तो आपको नजरिया चेंज करना पड़ेगा। नजरिया आप अगर चेंज कर लेंगे, उसको मॉडर्न कर लेंगे, आप उसको काम डाउन कर लेंगे, तो आपकी फौजों के बजट भी कम हो जाएंगे, फौजों की जो मुदाखलत आपके सिस्टम में होती है वो भी कम हो जाएगी, और जर्नैलों को जो कॉर्नर के प्लॉट मिलते हैं
वो भी शायद नहीं मिलेंगे, वो भी अपने लाइफस्टाइल और औकात में रहेंगे, और आई थिंक इट विल बी गुड फॉर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान।